दोस्तों, तारीख आज 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमले में एक इंडियन घायल। सऊदी अरब के एक रिहायशी क्षेत्र पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की सूचना के कुछ घंटों बाद भारतीय दूतावास ने एक बड़ा अपडेट दिया है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा कि अल खर्ज में शुक्रवार शाम हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि यह राहत की बात है कि घटना में भारतीयों की जान नहीं गई। भारत ने समंदर में दबा रखी है खतरनाक पनडुब्बियां, चीन पाकिस्तान छू भी नहीं पाएंगे। भारत ने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए समुद्र के भीतर पनडुब्बियों का अवैध किला बना लिया है। यह किला इतना ताकतवर है कि यह अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से पार पाने में बेहद कारगर और मारक साबित होगा। भारत के इस किले में न्यूक्लियर पावर समेत हर तरह की पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कांग्रेस को बिरला के खिलाफ उठाए गए कदम पर पछतावा होगा। संसद सत्र से पहले किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा से एक दिन पहले कांग्रेस पर नया हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी को चेयर के खिलाफ अपने कदम पर आखिर में पछतावा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कदम संवैधानिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने जैसा ही है। 4,666 सांसदों और विधायकों में से केवल 464 महिलाएं आंख कान खोल रही। एडीआर की रिपोर्ट। देश की रियासत में आज भी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 4,666 सांसदों और विधायकों में से सिर्फ 464 यानी करीब 10% महिलाएं हैं। महिला दिवस विशेष। भारत की फौजी बेटी जो साउथ सूडान में कर रही जेंडर आधारित हिंसा रोकने का काम। भारत की फौजी बेटी इंडियन आर्मी की ऑफिसर मेजर स्वाति शांता कुमार ने सूडान में भारत का नाम रोशन किया है। वह मलाकल शहर में जेंडर पर आधारित हिंसा रोकने के लिए तैनात है। संयुक्त राष्ट्र के लिए इस काम को करते हुए उन्हें पहचान मिली है। उनका कहना है कि पीस कीपिंग कोई रूटीन वर्क नहीं है। अगर असली बदलाव लाना है तो क्रिएटिविटी के साथ सबको साथ लेकर चलना होता है। ईरान के सामने यूएस के डिफेंस सिस्टम नाकाम। पाकिस्तान के सामने S-400 खड़ा था सीनातान। THAAD की क्यों निकली जान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से युद्ध के पहले 4 दिनों में अमेरिका को करीब $2 अरब के सैन्य सामानों का नुकसान हुआ है। इनमें SATCOM टर्मिनल, 3 F-15E स्ट्राइक ईगल और रडार शामिल है। ईरानी ड्रोन ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी AN/FPS 132 अर्ली मॉर्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत $1.1 अरब है। कतर ने अमेरिकी रडार के तबाह होने की पुष्टि की है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन के मनावा में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया था, जिसमें 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो गई। मादुरो और खामेनेई के बाद किम जोंग का नंबर। क्या अमेरिका की सिर काट नीति का शिकार बनेंगे कोरियाई नेता। अमेरिका ने मौजूदा साल के पहले 2 महीनों में 2 बड़े सैन्य अभियान किए हैं। साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला बोलते हुए उस वक्त के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को पकड़ लिया था। इसके बाद से वेनेजुएला सरकार में अमेरिका का सीधा दखल है। इसके बाद 28 फरवरी को ईरान पर हमला करते हुए वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं। उसे देखते हुए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग अगला निशाना हो सकते हैं। मोस्तफा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। इजरायल की धमकी के बीच असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने किया ऐलान।
ईरान ने मोस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना है। ईरानी स्टेट टीवी ने सोमवार सुबह यह घोषणा की है। मोस्तफा इजरायली हमले में मारे गए अपने पिता अली खामेनी की जगह इस पद को संभालेंगे। अली खामेनी की 28 फरवरी को तेहरान में इजरायल के हमले में मौत हो गई थी। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कई बैठकों के बाद आखिरकार मोस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला लिया है। इजरायल की नई सुप्रीम लीडर को भी मार देने की धमकियों के बीच उनके नाम का ऐलान हुआ है। ईरान युद्ध की यह बहुत छोटी कीमत, तेल के दाम $100 बैरल पार होने के दबाव पर ट्रंप ने किया खारिज। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतों में आई बढ़ोतरी को डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीरता से नहीं लेने की बात कही है। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध के नतीजे से दुनिया को जो राहत मिलेगी उसके मुकाबले में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बहुत छोटी कीमत है। ईरान और पश्चिम एशिया में फैलते युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। दुनिया में कानून का राज खत्म, पुतिन के प्रवक्ता बोले तुरंत हो यूएनएससी के P5 महाशक्तियों की इमरजेंसी मीटिंग। रूस ने कहा कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून निष्प्रभावित हो गए हैं। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का शिखर सम्मेलन बुलाने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव पर अमल करने का आह्वान किया। श्री गंगानगर में 5 साल में आए 6 अरब की हीरोइन खेप पंजाब जा रही, फिर टुकड़ों में वापस आ रही। पुलिस की स्पेशल टीम तस्कर पकड़ेगी। राजस्थान का बॉर्डर से सटा इलाका श्री गंगानगर। 5 सालों में अब तक यहां 140 किलो से ज्यादा की हीरोइन और 15 ड्रोन पकड़े जा चुके हैं। इस 140 किलो हीरोइन की कीमत करीब 6 अरब रुपए है। इसी नशे से निपटने के लिए अब जिले में क्विक इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल टीम का गठन कर दिया गया है, जो राजस्थान में ऐसा करने वाला पहला जिला बन गया है। साथ ही प्रतिबंधित प्रेगावालिन कैप्सूल की तस्करी पर लगाम कसने के लिए विशेष जांच टीम भी तैयार कर दी गई है। कोटा के शिवपुरी धाम के महंत सनातन पुरी का निधन। 525 शिवलिंग स्थापना में निभाई थी भूमिका। जयपुर में चल रहा था इलाज। कोटा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवपुरी धाम के महंत सनातन पुरी महाराज का निधन हो गया है। पिछले 10 दिनों से जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार देर रात उन्हें वापस कोटा लाया गया, जहां उन्होंने आश्रम में अंतिम सांस ली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवपुरी धाम पहुंच रहे हैं। आश्रम के सेवादार आकाश ने बताया कि महाराज जी कुछ समय से अस्वस्थ थे। उन्हें लीवर और किडनी संबंधी समस्याएं थी, जिसके चलते उनका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। RAS मेंस एग्जाम 2023 की आंसर बुक देखने के लिए आवेदन शुरू। 30 जून तक कर सकते हैं डाउनलोड। जानिए कब तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के कैंडिडेट्स अपनी आंसर बुक देखने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 8 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। शुल्क जमा करने का लिंक 20 अप्रैल से 19 जून 2026 तक चालू रहेगा। भुगतान के बाद अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक अपनी कॉपियां डाउनलोड कर सकेंगे। 30 जून की आधी रात 12 बजे के बाद ये पुस्तिकाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मंत्री और कांग्रेस विधायक झूमे। राजस्थान में जश्न जमकर हुई आतिशबाजी। शादी में मेहमानों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा मैच। अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से करारी शिरकत दी है। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार T20 विश्व कप जीत लिया है। टीम इंडिया की जीत के साथ ही जयपुर समेत कई शहरों में जश्न शुरू हो गया है। फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में रोने लगी विधायक मैथिली ठाकुर। बोली भक्तों के भजन ने मन को छुआ, खुद को संभाल नहीं पाई। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची लोक गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर भावुक हो गई। मंदिर में भजन गाते समय अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। भक्तों के भजन, घंटियों और तालियों की गूंज ने मन को इतना छू लिया, मैं खुद को संभाल नहीं पाई।
टोंक में ड्रोन सर्वे किया, घरों की छतों पर मिले पत्थर पुलिस ने दिए 3 दिन में हटाने के निर्देश, 15 लोगों से पूछताछ जारी। टोंक शहर में रविवार को पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही। पुलिस ने 2 दिन पहले हुई घटना के बाद ड्रोन सर्वे किया है, जिसमें ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है जहां पत्थर रखे गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सभी 20 मकान मालिकों को नोटिस देकर 3 दिन में छतों से पत्थर हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जयपुर से पहली बार उड़ान, एयर अरबिया का 8 दिन बाद संचालन। दुबई अबू धाबी जाने वाले फ्लाइट्स अभी भी रद्द। जयपुर से खाड़ी देशों की उड़ानें ईरान इजराइल युद्ध के चलते पिछले 8 दिनों से रद्द थी। सोमवार को एयर अरेबिया का विमान शारजाह के लिए रवाना हुआ। हालांकि अभी भी 3 देशों के लिए अन्य उड़ानें रद्द हैं, जिनमें दुबई और अबू धाबी शामिल है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक एयर अरेबिया की फ्लाइट G9435 आज सुबह करीब 4:40 पर शारजाह से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां से यात्रियों को लेकर यह विमान सुबह 5:45 पर वापस शारजाह के लिए रवाना हुआ। युद्ध के कारण यह फ्लाइट लगभग 8 दिनों तक संचालित नहीं हो सकी। एमपी से लाई गई बाघिन को खुले जंगल में छोड़ा, 30 घंटे बाद एनक्लोजर से निकली। मुकंदरा में मेल टाइगर के साथ बनेगी जोड़ी। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। बाघिन देर रात 12 बजे के करीब झामरावेली स्थित 1 हेक्टेयर के सॉफ्ट एनक्लोजर से निकलकर मुकंदरा के खुले जंगल में चली गई। इस इलाके में नर बाघ MT5 की आवाजाही रहती है। उम्मीद है कि बाघिन नर बाघ MT5 के साथ जोड़ी बनाएगी। बुजुर्ग महिला के गले से 3 सोने के हार तोड़े, बस में चढ़ते वक्त हुई वारदात। कपड़े खरीदने गई थी महिला। सिकर के लोसल थाना इलाके में बस में चढ़ते वक्त बुजुर्ग महिला के गले में से सोने के हार तोड़ने का मामला सामने आया है। महिला को बस में बैठने के बाद इसका पता चला। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मौलासर गांव की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला पतासी देवी ने अपने बेटे बजरंग के साथ आकर लोसल पुलिस थाने में रिपोर्ट दी और 7 मार्च को वह कपड़े खरीदने के लिए लोसल आई थी। खरीदारी करने के बाद दोपहर में करीब 2:30 बजे वह रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। जालौर की बेटी बनी अफसर, यूपीएससी में 131वीं रैंक 5वें प्रयास में मिली सफलता। शहर में लोगों ने किया स्वागत। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से घोषित सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में जालौर की डिम्पल चौहान ने 131वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। परिणाम घोषित होने के बाद रविवार को जब डिम्पल जालौर पहुंची तो शहर वासियों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। रविवार शाम करीब 5 बजे जालौर पहुंचने पर लोगों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आशा पूर्णा कॉलोनी पहुंची। रास्ते में जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर डिम्पल का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शादीशुदा कपल के लिए मस्ट वॉच है अमिताभ जया की ब्लॉकबस्टर। 53 साल पहले हुई थी रिलीज। अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा का महानायक माना जाता है। 70 का दशक उनके एक्टिंग करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौर में बिग बी ने एंग्री यंग मैन बनकर कई ब्लॉकबस्टर मूवीज के जरिए दर्शकों का दिल जीता। लेकिन उस दौर में अमिताभ की एक फिल्म ऐसी भी रही जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन फैमिली ड्रामा के तौर पर उस मूवी ने सफलता का नया इतिहास लिखा था। खास बात ये रही कि उस फिल्म में जया बच्चन ने उनकी पत्नी की भूमिका को अदा किया था। उन्हें जीने या प्यार करने का हक त्रिशा कृष्णन और विजय के स्पॉट में उतरा बॉलीवुड डायरेक्टर थलापति विजय इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। पहले बीबी संगीता ने विजय से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी डाली और उन पर बेवफाई का आरोप लगाया। थलापति विजय का नाम एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा था। अब तलाक की खबरों के बीच दोनों का यूं साथ में एक समारोह में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। वह ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। अब फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने रूमर्ड कपल का स्पॉट करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।
19 साल की उम्र में शाहरुख खान की फिल्म को किया रिजेक्ट। माधुरी दीक्षित की हमशक्ल बाद में बनी टीवी की मलिका। 1990 के दशक की शुरुआत जब ज़्यादातर नए लोग बॉलीवुड में बस टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, एक एक्ट्रेस अनोखी मिसाल थी। उनका चेहरा ऐसा था कि लोग उन्हें तुलना माधुरी दीक्षित से करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी हिम्मत आज भी बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, विवाद खड़ा किया और फिल्मों से दूर हो गई। हिंदी सिनेमा में उनका समय बहुत कम था, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने जो फैसले लिए, उन्होंने उनके बाकी करियर को दिशा दी, जो बाद में टेलीविज़न पर खूब चला। डायरेक्शन में सौरभ शुक्ला ने आज माया हाथ ओटीटी पर ट्रेंड कर रही नई फिल्म। पिछले करीब 3 दशकों से अभिनय में सक्रिय सत्य और जाली एलएलबी फिल्मों के अभिनेता सौरभ शुक्ला लेखन और निर्देशन में भी गहरी रुचि रखते हैं। चेहरा और पप्पू कैन डेंसाला जैसे फिल्में निर्देशित कर चुके सौरभ ने अब फिल्म जब खुली किताब का निर्देशन किया है। हाल ही में G5 पर प्रदर्शित यह फिल्म एक ऐसे बुजुर्ग जोड़े की कहानी है जिनके बीच उम्र के अंतिम पड़ाव पर तलाक की स्थिति आ जाती है। ओटीटी पर यह मूवी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। सौरभ से उनकी फिल्म सफर और सिनेमा जगत में प्राथमिकताओं पर बातचीत। ओटीटी पर मिलेगा साउथ की कॉमेडी का महाडोज। कब और कहां स्ट्रीम होगी BMW। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। हिंदी बेल्ट के दर्शक भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में रवि की लेटेस्ट फिल्म भरता महासयुलकु विनंग्यपति सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। कमर्शियल तौर पर भरता महासयुलकु विनंग्यपति ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। अब तेलुगु कॉमेडी ड्रामा भरता महासयुलकु विनंग्यपति ओटीटी रिलीज का ऐलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। कमाई में अव्वल निकलेगी धुरंधर द रिवेंज। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई तूफान। रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धमाल बचाने की तैयारी कर चुकी है। जिस दिन से धुरंधर की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, उसी दिन से टिकट खिड़की पर धड़ाधड़ टिकटें बिक रही। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज का इंतजार 4 महीनों से हो रहा है। फिल्म की बेताबी का इंतजार इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी धुरंधर 2 आई भी नहीं है और टिकटें करोड़ों में बिक चुकी हैं। स्पाई थ्रिलर अल्फा से आया आलिया भट्ट का इंटेंस लुक। इस दिन अजय देवगन से टकराएगी फिल्म। आलिया भट्ट की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म अल्फा की रिलीज डेट से आखिरकार पर्दा उठ गया है। लंबे समय से फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस बना हुआ था। अब मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि आखिर फिल्म कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। अल्फा YRF की स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी है। स्पाई यूनिवर्स में पहली बार स्पाई एजेंट की एंट्री हुई है, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कौन है ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया। धुरंधर के डायरेक्टर भी करते हैं फॉलो। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत में कई यादगार पल रहे। रोमांचक क्रिकेट, इमोशनल सेलिब्रेशन और चीयर करते फैंस भरा स्टेडियम। लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान एक चेहरा जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा, वह थी मॉडल अदिति हुंडिया, जिन्हें स्टेज से ईशान किशन के लिए चीयर करते देखा गया और बाद में टीम इंडिया की बड़ी जीत के बाद मैदान पर भी शामिल हुई। ईशान किशन ने फाइनल में अहम भूमिका निभाई। 27 साल के बाएं हाथ के बैट्समैन ने तेजी से हाफ सेंचुरी लगाई, जिससे भारत को बोर्ड पर एक बड़ा टोटल बनाने में मदद मिली। उनका हौसला बढ़ाने वालों में हुंडिया भी थी, जो भारतीय खिलाड़ियों के दोस्तों और परिवार वालों के साथ स्टेडियम में मौजूद थी। 1.28 करोड़ रुपए लेकर लापता सत्य प्रकाश शाह 6 महीने बाद यूपी के वृंदावन से बरामद। अपहरण की कहानी निकली झूठी। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र से 1,28,16,000 रुपए की जमीन डील के बाद लापता हुए सत्य प्रकाश शाह को पुलिस ने करीब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बरामद कर लिया। इस पूरे मामले में अपहरण की जो कहानी सामने आई थी, वह अब झूठी साबित हुई। जानकारी के अनुसार मुंदीचक निवासी डॉक्टर कुंदन शाह ने 31 जुलाई 2025 को सत्य प्रकाश शाह से केवाला के माध्यम से जमीन खरीदी थी। जमीन की कुल कीमत 1,28,16,000 रुपए तय हुई थी, जिसकी पूरी राशि डॉक्टर कुंदन शाह ने एक्सिस बैंक के चेक के जरिए सत्य प्रकाश शाह को दे दी थी। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद खरीदार को जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया।
झज्जर अस्पताल ओपीडी में उमड़ी भीड़, बिजली गुल होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को सामान्य अस्पताल खोलते ही मरीजों का एक तरह से सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही अस्पताल परिसर में पंजीकरण काउंटर से लेकर ओपीडी तक लंबी कतारें नजर आईं। इस दौरान अव्यवस्था और करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रहने के कारण मरीजों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाया ऑब्जर्वर, गुजरात के डिप्टी सीएम की लगी ड्यूटी। कांग्रेस खेमे में हलचल, विधायकों की बुलाई मीटिंग। हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को ऑब्जर्वर लगा दिया है। बीजेपी के इस फैसले से कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी चुनाव में कोई उलटफेर कर सकती है। इसको देखते हुए पार्टी की ओर से कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई है। हरियाणा सीएम सैनी की 26 लाख पेंशनरों को राहत, 842 करोड़ 92 लाख रिलीज। बोले, पीपीपी के आधार पर पात्रता होती है निर्धारित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 26 लाख पेंशनरों को राहत दी है। सीएम सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का वितरण किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 1884 करोड़ रुपए वितरित किए गए। हरियाणा में भूकंप के झटके, रेवाड़ी रहा केंद्र। गुरुग्राम में लोगों के घरों में पंखे हिलते दिखे। 5 किलोमीटर जमीन के नीचे हुई हलचल। हरियाणा के कई जिलों में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुवार को रेवाड़ी में लोगों ने घरों में पंखे हिलते हुए देखे, जिसके बाद लोग घरों के बाहर आ गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा। हरियाणा में 19 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। अधिकांश शहरों का 25 पार तापमान। बादलों की आवाजाही, समय से पहले पकने लगी फसल। हरियाणा में अधिकांश हिस्सों में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक दर्ज किया जा रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान हिसार में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। लाडो लक्ष्मी वर्सेस मावाधिया योजना। हरियाणा में उम्र आय की शर्तें, पंजाब ने ज़्यादा महिलाओं को लाभ दिया। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसे देने के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में पहले से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिए जा रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। हिमाचल सीएम पर बरसे नेता प्रतिपक्ष जयराम। बोले, कैबिनेट नहीं मंत्रिमंडल सरकार चला रहा। सिलाई पेड़ कटान की सत्ता परिवर्तन के बाद जांच करेंगे। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में सरकार कैबिनेट के बजाय मित्र मंडल के जरिए चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले सीमित लोगों के बीच लिए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हीट वेव का येलो अलर्ट। कल से बदलेगा मौसम। 4 दिन बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरिद्वार के देहरादून हरिद्वार हाईवे पर मोतीचूर फ्लाईओवर के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 8 मार्च 2026 को रात करीब 9:45 पर देहरादून रोडवेज बस की रायवाला थाना क्षेत्र में मोतीचूर फ्लाइंग ओवर पर गॉडविन होटल के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। चुनाव से पहले धामी सरकार का आखिरी बजट। 25 साल बाद 2.73 लाख हुई प्रति व्यक्ति आय। यूपी से आगे निकला उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गिरसेन में राज्य का 25वां वार्षिक बजट पेश होने जा रहा। बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी, भूषण समेत सरकार और प्रशासन की पूरी मशीनरी भराड़ीसेड़ पहुंच चुकी है। T20 वर्ल्ड कप जीता, सीएम धामी ने दी बधाई। बोले, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, रणनीतिक टीम वर्क और शो कौशल की पैच।
रणनीतिक टीम वर्क और कौशल की शानदार मिसाल बताया। T20 वर्ल्ड कप जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार खेल, मजबूत रणनीतिक और टीम भावना के दम पर विश्व क्रिकेट में नया इतिहास रचा है। उन्होंने टेलीविजन पर मैच का रोमांचक भी उठाया। खामेनी की मौत से तेहरान की तबाही तक यूएस, इजराइल और ईरान जंग का 10वां दिन। अब तक क्या क्या हुआ? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। इस जंग में अब तक 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण हमले किए। इन हमलों से सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब तक 1700 से अधिक ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लोग हजारों घायल हैं। क्या बीजेपी के हनुमान बनेंगे सीएम? बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर, न दंगा न फसाद, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकनों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकनें तेज हो गई हैं। इसी बीच एनडीए के भीतर से ही एक नई राजनीतिक मांग सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। अमेरिका में भारतीय छात्र का बंदूक लहराते वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर उठी डिपोर्ट करने की मांग। अमेरिका में एक भारतीय छात्र अखिलेश चेतला रवि का हैंडगन चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उस पर F1 वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से काम करने और हथियार रखने का आरोप है। अमेरिका में एक भारतीय छात्र का हैंडगन चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में भारतीय छात्र एक स्टोर के भीतर हैंडगन पकड़ते हुए नजर आ रहा। वीडियो वायरल होने के बाद इसने नया विवाद खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया यूजर्स उसके निर्वासन की मांग कर रहे हैं। यूएस आर्मी ने IRIS डेना पर हमले से पहले वॉरशिप छोड़ने की दी थी चेतावनी। नाविक के अंत समय में पिता को किया था फोन। अमेरिकी नौसेना ने 4 मार्च को श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने चालक दल को जहाज छोड़ने की 2 बार चेतावनी दी थी। अमेरिकी नौसेना ने 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास हिंद महासागर में ईरानी वॉरशिप IRIS डेना पर हमला किया था। यूएस सबमरीन में ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया था। IRIS डेना के एक नाविक ने बताया कि अमेरिकी सेना ने क्रू को 2 बार वॉरशिप छोड़ने की चेतावनी दी। कनाडा में घास काटने वाली मशीन से बर्फ हटा रहा आदमी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कनाडा के शहर ब्रेम्पटन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वीडियो में एक शख्स ड्राइववे से बर्फ हटाने के लिए रेगुलर लोन मूवर का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में आदमी को ड्राइववे पर बर्फ की पतली परत पर इलेक्ट्रिक या गैस से चलने वाले मूवर को आगे पीछे करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में आदमी लोन मूवर से लगातार बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा था। मूवर के ब्लेड घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर गीली बर्फ को हटाने के बजाय बिखेर देते हैं। जब सांप बना प्रेम चोपड़ा के लिए सबसे बड़ा खलनायक एक जिंद के चलते ठुकराने वाले थे। सुपर हिट फिल्म। हिंदी सिनेमा के खलनायक प्रेम चोपड़ा के लिए एक बार सांप ही विलन बन गया था। यह एक सुपर हिट फिल्म के सेट का किस्सा है। उस वक्त फिल्म पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हिंदी सिनेमा के वो खलनायक जो हीरो के अंदर दहशत भी लेकर आए और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान भी। करीब 380 फिल्मों में काम कर चुके प्रेम चोपड़ा ने ज़्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। सलमान खान की फिल्म में साउथ की लेडी सुपरस्टार की एंट्री, 2 हीरोइनों संग दिखेगा सिकंदर का स्वैग। रश्मिका मंदाना के बाद सलमान खान एक और साउथ हसीना के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। अभिनेता की फिल्म में एक लेडी सुपरस्टार की एंट्री हुई है। बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान एक पैन इंडिया फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे। इस फिल्म में वह साउथ की लेडी सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे। सलमान खान ने सिकंदर के रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर किया था। अब रश्मिका के बाद उन्हें एक और साउथ हसीना का साथ मिला है।
कौन है अदिति हुड्डा, जो भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ हुई लवी डबी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुड्डा के साथ मैदान पर जश्न मनाया। उनकी लवी डबी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिससे उनके रिश्ते की गहराई सामने आई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। भारत ने फाइनल मैच में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बैग में लगे टैग का हर्जाना देने से एयरलाइन किया मना तो बेंगलुरु के शख्स ने किया मुकदमा, मिली इतनी रकम। बेंगलुरु के सौरभ रपेरिया ने एयर इंडिया के खिलाफ अपने क्षतिग्रस्त बैग के लिए 1.5 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। एयरलाइन ने पहले शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और कम मुआवजा दिया। हवाई सफ़र करने वालों को आमतौर पर बैग पर टैग या उनके सामान में खराबी की शिकायत होती है। ज़्यादातर मामलों में यात्रियों को निराशा ही हाथ लगती है। इन सब के बीच बेंगलुरु में भी एक व्यक्ति को इसी तरह की दिक्कत हुई, लेकिन उसने लड़ने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नारी शक्ति को सराहा, कहा मानवता नारी शक्ति की रीढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की प्रगति में महिलाओं के अद्वितीय योगदान की सराहना की। शाह ने कहा कि मानवता नारी शक्ति की रीढ़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत की प्रगति में नारी शक्ति की भूमिका की सराहना की। एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं।